Hello friends, I welcome you all to our channel Speak with AP and hope you all are doing good. Before I start, I have a small request from you all. If you are new to our channel, please subscribe and don't forget to hit the bell icon ताकि आपको notifications मिलते रहें, आप चीज़ों को सीखते रहें. राइट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें. एंड बिलीव मी, इफ़ यू आर शेयरिंग इट, it is going to help lots of people, and so that there are many people those who really want to learn the language. आपकी हेल्प से ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो वाकई में सीखना चाहते हैं, बिकॉज आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न द लैंग्वेज. ये सबसे आसान तरीका है लैंग्वेज को सीखने का. बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमारी पुरानी वीडियोस हैं, उनको अगर आप देखते रहेंगे तो आपको और आसानी होगी सीखने में, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं. एक क्लास जो है दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक काम कीजिए, हमारी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने वो वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको आगे की क्लासेस को समझने में आसानी होगी. मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बात की थी आप लोगों से कि जो हमारे थॉट्स हैं वो इंग्लिश में कैसे आएँ. उसी का एक पार्ट मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा. एंड बिलीव मी, ये जो आने वाले 5 मिनट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे अगर आप उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं तो. ये बात तो आप मानते हैं कि हम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, राइट. अगर जो भी काम हमारी लाइफ में चल रहे हैं, हो रहे हैं, राइट, उसकी अगर हम इंग्लिश सोचना स्टार्ट कर दें तो जब कभी हमें बोलना पड़ेगा या बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लगता नहीं ये आसान होगा बोलना. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस समय अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना तो बहुत सारे काम कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस टाइम पे अगर कुछ नहीं भी कर रहा हूँ तो एक काम चल रहा है टीचिंग वाला, राइट. तो ये जो वर्क है, ये जो काम है, ये प्रोग्रेस में है. काम हो तो रहा है, मतलब कोई भी कार्य, कोई भी काम अगर चल रहा हो तो हम उसे बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस. क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस. हाँ, कोई भी एक्शन, कोई भी काम हम हर समय कर रहे होते हैं ना कुछ ना कुछ. जैसे इस टाइम पे एक काम चल रहा है पढ़ाने वाला. पढ़ाना टीच होता है. इस समय अगर आप बैठे भी हैं तो बैठना एक काम है. बैठना सिट हो गया, राइट. इस समय अगर आप बहुत ध्यान से देखें अपने आप को तो आप भी बहुत सारे काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हैं सांस लेने वाला. सांस लेना होता है इनहेल, तो सांस छोड़ना होता है एक्सेल. मैं INHALE की बात कर रहा हूँ और EXHALE की बात कर रहा हूँ, एक्सेल. बहुत सारे लोग इस टाइम पे काम सोचने का भी कर रहे होंगे. सोचना क्या होता है? थिंक, राइट. ऐसे ही अगर आपके हाथ में ग्लास है और अगर काम चल रहा है पानी पीने वाला, और पानी पीना ड्रिंक हो गया, DRINK, ड्रिंक, राइट. ऐसे ही आप डाइनिंग टेबल पे हैं और काम चल रहा है खाना खाने का, राइट. काम चल रहा है लंच करने का, तो क्या बोलेंगे? टेक लंच. अगर बहुत ध्यान से देखें ये सारे काम हो रहे हैं. सबसे कॉमन चीज़ क्या है इसमें? कॉमन चीज़ है वर्क इन प्रोग्रेस. ये काम हो रहे हैं ना, ये काम चल रहे हैं ना. कि अगर आप इस टाइम पे बैठे हैं तो भी एक काम है. आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भी एक काम है. अगर आप टीवी देख रहे हैं तो भी एक काम है. अगर आप खाना बना रहे हैं तो भी एक काम है. तो ये सारे काम जब भी वर्क इन प्रोग्रेस हो, जब भी सारे काम चल रहे हों, तो ये आपको किसी को बताना नहीं है, आपको अपने दिमाग में बताना है. कुछ नहीं करना. जब भी कोई वर्क चल रहा हो तो सिंपली बोलना है आई एम एक्शन ING. सर आई एम एक्शन ING मतलब कुछ नहीं है. एक्शन में कार्य की बात कर रहा हूँ. कार्य मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में. टीच हो गया, सिट हो गया, इनहेल हो गया, एक्सेल हो गया, राइट. थिंक हो गया, राइट. ड्रिंक हो गया, टेक लंच हो गया. ये सारे काम भी तो हैं.
तो मान लीजिए आपके हाथ में इस टाइम पे पेन है, तो काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? लिखने वाला। लिखना क्या होता है? लिखना राइट होता है। तो जितने भी काम हैं इन सबको अगर आप बताओगे, अगर ये वर्क प्रोग्रेस में है तो कुछ नहीं करना, आपको लगाना है आई एम एक्शन और ING। अगर काम चल रहा है टीच वाला तो बोलूँगा आई एम टीचिंग। काम चल रहा है बैठने वाला तो बोलूँगा आई एम सिटिंग। काम चल रहा है इनहेल वाला तो बोलूँगा आई एम इनहेलिंग। काम चल रहा है सोचने वाला, थिंक करने वाला तो बोलूँगा आई एम थिंकिंग। काम चल रहा है लंच करने वाला तो बोलूँगा आई एम टेकिंग लंच। लिखना राइट होता है, और अगर काम चल रहा है तो बोलूँगा आई एम राइटिंग। बहुत ध्यान से देखें, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपने आप को बताया कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस हो तो हम उसमें ING लगा देते हैं, राइट। आज के बाद आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो ना, तो सोचना उसको, और सोचना इंग्लिश में, कुछ नहीं करना। आई एम एक्शन ING। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है, राइट, और न्यूज़पेपर पढ़ना रीड न्यूज़पेपर होता है, तो मैं अपने आप को क्या बताऊंगा? आई रीडिंग न्यूज़पेपर? नो, मैं बोलूँगा आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने बताया आपको, इसे आप रूल समझ लीजिए कि कोई भी वर्क अगर प्रोग्रेस में है, कोई भी काम अगर चल रहा है, तो हमें बोलना है आई एम एक्शन प्लस ING। कोई भी कार्य अगर प्रगति में है तो आप यही बताएंगे आई एम एक्शन ING। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो एक काम में बहुत सारे काम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, खाना बनाना प्रिपेयर फूड होता है, राइट। इस प्रिपेयर फूड में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता कि आटा गूंदना क्या होता है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश की। आपको नहीं पता आटे को बेलना क्या होता है तो भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपको नहीं पता कि रोटी को सेंकना क्या होता है तब भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम कीजिएगा, आप कोशिश करें, आपको जब भी कोई ऐसी मुश्किल आए कहीं पे, तो आप मुझसे मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे कि सर हम इसके इंग्लिश क्या बोलें, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलें। क्योंकि मेरे लिए इतने समय में आपको इतना कुछ समझा पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में ये चीज़ें और आसानी से हो पाएंगी अगर आप मेरे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहे तो। फ्रॉम माई साइड दिस इज़ ऑल। Thanks a lot. Keep watching my channel and keep learning. See you in next video. And don't forget to share and like and subscribe my channel. Thanks a lot.